तो चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक, जिसमें संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों और तैयारियों सहित 5 विषयों पर मंथन किया जा रहा है। ये बैठक 14 जुलाई तक चलेगी। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ सभी सर कार्यवाह, सभी प्रांतों के प्रांत प्रचारक तथा सह प्रांत प्रचारक एवं क्षेत्र प्रचारक, विषय क्षेत्र प्रचारक और सभी कार्य विभागों के अखिल भारतीय अधिकारी तथा संघ प्रेरित विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी उपस्थित हैं। और 3 दिवसीय इस बैठक में शुरुआत आज से की गई है। 12, 13 और 14 जुलाई तक बैठक चलने वाली है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में आगामी रणनीति पर चर्चा होना, इसके इतर शाखा से किस तरह से लोगों को जोड़ा जा सकता है, विस्तार संघ का किस तरह से किया जा सकता है, तमाम बिंदुओं पर बैठक में चर्चा और हर वर्ष इस बैठक का आयोजन किया जाता है। चलिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर डिंपल यादव जुड़ी हैं अधिक जानकारी देने के लिए। डिंपल, अब देखिएगा आरएसएस की बड़ी बैठक की शुरुआत हो चुकी है। डिंपल शर्मा, माफ कीजिएगा, डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं। डिंपल, जानकारी दीजिएगा बैठक को लेकर के, क्या शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में चर्चा क्या हो रही है बैठक के दौरान? देखिए बिल्कुल शिखा, जैसे कि जो 3 दिवसीय बैठक है जो कि 12 जुलाई यानी कि आज से शुरू हुई है, संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की बैठक, और 12 से 14 जुलाई तक ये बैठक आयोजित होगी। क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत 8 जुलाई को ही रांची पहुंच गए थे और जो प्रांत प्रचारक हैं संघ के 46 प्रांत से, उन प्रांत प्रचारकों के साथ खास बैठक होगी, अहम चर्चा होगी। क्योंकि आगामी जो वर्ष है 2025 संघ का शताब्दी वर्ष है, उसको लेकर भी बातचीत होगी और क्या अहम रहने वाला है, संघ का रोडमैप क्या होगा, संघ की रणनीति क्या होगी, प्रचारकों के साथ इस पूरे मुद्दे पर खास चर्चा होगी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 12 से 14 जुलाई 3 दिनों तक प्रांत प्रचारों से उनके अपने अपने क्षेत्र की जानकारी ली जाएगी। और उसके बाद जो 15 और 16 जुलाई है, उसका जो आरएसएस के जो सह संगठन है, भाजपा हो, विश्व हिंदू परिषद हो, सेवा भारती हो, ऐसे संगठनों के साथ जो बातचीत की जाएगी, उनकी जो जानकारी है उनके क्षेत्रों की, उनकी जानकारी ली जाएगी। और उसके बाद जो 17 और 18 जुलाई है, 2 दिन, हालांकि जो रिजर्व टाइम है, संघ प्रमुख मोहन भागवत 18 जुलाई तक जो वहां पर है, रांची में ही प्रवास कर रहे हैं। 10 दिनों का ये प्रवास है और गृह मंत्री अमित शाह भी, क्योंकि 20 जुलाई को पहुंचेंगे, तो ऐसे में हो सकता है कि दोनों के बीच कोई मुलाकात भी संभव हो। क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी अभी तय होना है, उसको लेकर भी हो सकता है कि इस बैठक के बाद सामने तौर पर नहीं, या ये कह सकते हैं, लेकिन निजी तौर पर इस पर बातचीत हो सकती है, बैठक हो सकती है। क्योंकि देखा गया है जब भी सत्ता में कोई आसीन होता है भाजपा में, तब उसमें संघ का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संघ की विचारधारा उसमें कहीं ना कहीं झलकती है। और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद की संघ की पहली बैठक है, पहली वार्षिक बैठक है। और जैसे कुछ दिनों पहले संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, उसमें जो प्रशिक्षण वर्गों की जगह कार्यकर्ता विकास वर्ग शुरू किए गए थे, जो कि कुछ समय के थे, 7-7 दिन के थे, लेकिन उसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए जो बात रखी गई थी, तो युवा कितने जुड़े, फीडबैक उसका लिया जाएगा। और उसके बाद जो कैसा फीडबैक रहा, किस तरीके से कार्यकर्ता विकास वर्ग कितने जमीनी स्तर पर कारगर साबित हुए, उसको लेकर भी चर्चा होगी। और आने वाले समय में जो समन्वय बैठक है आरएसएस की, जो केरल में आयोजित होगी, उस बैठक में भी जो बीजेपी के अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, वो भी उस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और हो सकता है कि इसी बैठक में उस पर चर्चा की जाए। इस बैठक के बाद जो केरल में जो बैठक होगी, उसमें जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस बैठक में पहुंचेंगे। क्योंकि संगठन जितने भी हैं आरएसएस के, उन सभी से जो उनका नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले हैं, उनके साथ तमाम जो आरएसएस के पदाधिकारी हैं, वो सब इस बैठक में मौजूद होंगे। 10 दिनों का प्रवास अहम है, क्योंकि जब भी संघ प्रमुख मोहन भागवत किसी बैठक में जाते हैं, संघ की किसी वार्षिक बैठक में शामिल होते हैं, तब इतने दिनों का प्रवास नहीं होता है, 5 दिन रुकते हैं, 6 दिन रुकते हैं। लेकिन इस बार खास बात है कि 10 दिनों तक प्रवास कर रहे हैं रांची में, तो अहम हो जाता है। नजरें सभी की है कि किस तरीके का ये मंथन निकलकर सामने आएगा, अहम हो जाता है बड़ा। शिखा, ठीक है डिंपल, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।